बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और जिस तरह से गुज़िश्ता गई रात जो है एक रशिया के करीब ज़लज़ला आया, 8.8 मैग्नीट्यूड का ये ज़लज़ला था, जिसके बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। और अमेरिकन सदर ने भी इस पर बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि आप महफूज रहें, लेकिन जानते रहें कि कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है। ये बात आया ज़लज़ला रशिया में, ठीक है, उसके झटके जो हैं वो बहुत सारी ममालिक से जो है उसमें सुनामी की लहरें टकरा भी रही हैं। 3.3 मीटर तक ये ऊंचाई वाली लहरें हैं और इससे सुनामी जैसी कंडीशन जो है वो किसी वक्त भी पैदा हो सकती है। अलार्मिंग किया गया, ठीक है। जापान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बंद कर दिया गया और वहाँ पे लोगों को उस न्यूक्लियर प्लांट से जो कि के करीब करीब था उसको वहाँ से हटा दिया गया और बहुत सारे लोगों को वार्निंग जारी की गई है कि वो अपने अपने मकानात खाली कर दें। बहुत ऊंचे दर्जे की लहरें जो हैं वो आ सकती हैं। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा लें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से भी इस पर ट्वीट आ गया। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और रशिया जो है, रशिया की मिनिस्ट्री, उसने अभी तक तो खैर किसी बड़े जानी नुकसान का नहीं बताया है, लेकिन इस कदर ऊंची लहरों से तबाही तो फैल सकती है। सुनामी पहले इस दुनिया देख चुकी है एक दफ़ा से, और उसके बाद जो है लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। लेकिन मेरे बोलते कालम का आज का मौजू ये वाला ज़लज़ला नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पर बैठने का आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा अमेरिका को है। जी, सबसे पहले तो आप बुखारी शरीफ की एक हदीस सुन लें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये अबू हुरैरा से रावी हैं और वो इसके रावी हैं इस हदीस के, और उन्होंने कहा कि क़यामत नज़दीक आने लगेगी तो ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे। इसमें और दो एक बातों का भी ज़िक्र है जो कि शायद हमें पूरी होती नज़र आ रही हैं इस वक्त भी, और इसमें बहुत सारे मामला जो हैं ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले बकसरत आएंगे, ज़माना करीब हो जाएगा, फितने ज़ाहिर होंगे, कत्ल व गारतगरी बढ़ जाएगी, मारने वालों का और मरने वालों को ये पता नहीं होगा कौन मार रहा है कौन मर रहा है। दौलत की बुगदाद होगी और बहुत सारा ऐसा माल जो कि नहीं होना चाहिए वो होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे आज के ज़लज़ले का सुनने के बाद आज से कुछ 40 साल 35 साल पहले मुझे पाकपतन में लगा एक पोस्टर याद आया। मैं पाकपतन अड्डे पे खड़ा था और वहाँ पर एक पोस्टर लगा था जिसमें समंदर की लहरों को उठता हुआ दिखाया गया था और कहा गया था कि अमेरिका इस तरह के ज़लज़ले से तबाह हो जाएगा। पोस्टर पता नहीं किसने बनाया था, किस जमात का बना हुआ था, लेकिन इतना तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं जब भी कभी दोस्तों के साथ हँसा करता था तो मैं कहता था यार हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी से हमसे तबाह नहीं होगा, ज़लज़लों से तबाह हो जाएगा। लेकिन ये बात अब हकीकत पर मबनी है कि अमेरिका की तबाही एक ज़लज़ले का नतीजा होगी। है ना बड़ी बात। और इस ज़लज़ले का नाम भी साइंटिस्ट रख चुके हैं, इसको कहते हैं द बिग वन। जी हाँ, बहुत बड़ा ज़लज़ला है। और ये इसकी अगर आप चीज़ों को देखना शुरू करें, इसकी तहकीक को पढ़ना शुरू करें तो आप खुद भी खौफज़दा हो जाएंगे कि क्या अमेरिका वाकई एक ऐसे आतिशफ़शां पर बैठा है जो किसी वक्त भी फट सकता है। हज़ारों लोग जान से जा सकते हैं, बिलियन एंड ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान हो सकता है। बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारतें और बुलंदो बाला दावे और उनकी सिक्योरिटी और उनकी फ़ौज और उनकी असला और टेक्नोलॉजी सब खसो हशाक हो सकती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन जो है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है जिसने बताया है कि इनके पास सान एंड्रियास फॉल्ट पर जो है एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है और कहा जाता है कि ये हालात से भी नज़र आती है। ये फॉल्ट लाइन ऐसी है जिसमें दो आप भी समझते हैं इसको कि ज़लज़ला कैसे आता है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकराती हैं। तो साइंटिस्ट का ख्याल है कि हर 150 से 200 साल के दरमियान ये प्लेट्स आपस में टकरा कर एक ज़लज़ला पैदा ज़रूर करती हैं। और छोटे छोटे ज़लज़ले तो क्योंकि ये तैर रही होती हैं तो आते ही रहते हैं। लेकिन ये जो फॉल्ट लाइन है जिसको वो कहते हैं कि सदर्न कैलिफोर्निया जो है के पास ये सान एंड्रियास फॉल्ट पर जो है इसका को 300 साल गुजर गए, ये खामोश है। अब इसकी खामोशी जो है
ये साइंटिस्ट को परेशान कर रही है और उनका मानना है कि ये अपनी फ़ोर्स को जमा कर रही है, और जब ये फ़ोर्स पूरे तरीके से बाहर निकलेगी यानी ज़लज़ला आएगा तो इतने मैग्नीट्यूड का होगा कि अमेरिका की बहुत सारी रियासतें सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगी, और यानी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सफ़ा हस्ती से तो क्या मिटना है, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें द शेक आउट सिनेरियो 2008 में एक मकाला लिखा गया था, उसका नाम था द शेक ऑफ सिनेरियो। इसके अंदर भी इसी की निशानदही की गई कि ये जो ज़लज़ला है ये 7.1 मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़मीन के करीब होगा, जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। कैलिफोर्निया ज़लज़ला प्रोबेबिलिटी मॉडल, ये भी एक मकाला है जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर ज़लज़ला है, और उनका ये मानना है उनकी स्टडी के मुताबिक कि 300 साल से ये टेक्टोनिक प्लेट जो है ये खामोश है, और यही सबसे बड़ा वजह है। सदर्न कैलिफोर्निया अर्थक्वेक सेंटर ने भी एक इस बारे में 2019 में लिखा था द फिज़िक्स ऑफ अर्थक्वेक फॉल्टिंग, ये 2019 का मकाला है। इसके अंदर भी इसी ज़लज़ले की निशानदही की गई है, जिसको द बिग वन नाम दिया गया। इसको बिग वन नाम क्यों दिया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर लूसी जॉन्स हैं जिन्होंने एक किताब लिखी ज़लज़लों के ऊपर, और इसका नाम द बिग वन था। ये किताब जो है इसमें हाउ नेचुरल डिज़ास्टर्स हैव शेप्ड ह्यूमैनिटी 2018 की ये किताब है जी, जिसमें इस ज़लज़ले के मुतल्लिक बहुत सारी तहकीकी चीज़ें जो हैं, जो यहाँ मैं खैर बयान भी नहीं कर सकता हूँ, वो लिखी गई हैं। फिर इसके बाद एक मकाला है, तहकीक है सान एंड्रियास यास फॉल्ट की माइक्रो टेक्निक सरगर्मियाँ, इसके बारे में भी है। फिर साइंसी जर्नल्स हैं, यानी 2019, 2020, 21, 22 मुसलसल ये पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि 300 साल से ये कैलिफोर्निया के नज़दीक फॉल्ट रेंज जो 800 मील लंबी है खामोश है, और इसकी खामोशी की बड़ी वजह यह है कि ये अपनी ताकत जमा कर रही है। मैं आपको एक और बात से भी आगाह करूँ कि जो अमेरिका है ये 10 फॉल्ट लाइन के ऊपर है। इसमें सबसे बड़ी सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन है जिसकी लंबाई मैं आपको बता चुका हूँ। डेनाली फॉल्ट है जो कि 740 मील लंबी है। इसके बाद इनके पास न्यू मेडरल ज़लज़ला जोन है 150 मील लंबा, ये भी पूरा एक इलाका है। फिर इसके बाद हेवर्ड फॉल्ट है, ये सान फ्रांसिस्को के नज़दीक है। इससे पहले जो मैंने बताया था वस्ती न्यू मेडरल ज़लज़ला जोन जो है वस्ती रियासत मुत्तहिदा में वाक़या न्यू मेडरल ज़लज़ला जोन मसूरी के करीब है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा जी कैस्केडिया सब डिविजन जोन ये भी मौजूद है, इसकी लंबाई 620 मील है। और ये कैस्केडिया जो है ये इसमें भी ज़लज़ला आज से कुछ 150 साल पहले आ चुका है और काफ़ी शिद्दत का ज़लज़ला था, और ये इसके झटके जो है जापान तक महसूस किए गए थे। फिर वो साच फॉल्ट लाइन है 240 मील तक है। अम्पीरियल फॉल्ट लंबाई 55 मील। सान जस्टो फॉल्ट लंबाई 140 मील। एल्सोनर फॉल्ट लंबाई 180। रियो ग्रांड रिफ्ट लंबाई 300 मील। ये वो सारी फॉल्ट लाइंस हैं जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, और अमेरिका इनके ऊपर बैठा हुआ है। साइंटिस्ट का ये मानना है या उनकी तहकीक ये है कि इनमें जो सबसे बड़ी 800 मील लंबी फॉल्ट लाइन है जिसमें ज़लज़ले आने का ज़्यादा इम्कान है, सान एंड्रियास फॉल्ट लाइन जिसकी लंबाई 800 मील बताई जाती है। अब किलोमीटर्स में आप खुद निकाल लीजिए कितनी है। इसमें अगर ज़लज़ला आएगा तो ये बाकी फॉल्ट लाइन को भी अफेक्ट करता हुआ चला जाएगा, यानी पूरा का पूरा अमेरिका जो है एक मरतबा हिल जाएगा। द बिग वन इसीलिए इसको कहा जाता है। 300 साल से ये प्लेटें जो हैं खामोश हैं, तो क्या अमेरिका की तबाही किसी ज़लज़ले का नतीजा होगी? अब आप हदीस मुबारक को देख लें कि ज़लज़लों की शिद्दत में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। आपको पता है कि हर आने वाले दिन में दुनिया का कोई ना कोई खित्ता किसी न किसी मिनट में ज़लज़ले का शिकार हो रहा होता है, और आपकी सेस्मिक सेंटर्स जो हैं उसकी निशानदही कर रहे होते हैं। आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने ज़लज़ले आए। ज़लज़ले आ रहे होते हैं, आपको महसूस नहीं होते, इसलिए कि उनका मैग्नीट्यूड कम होता है। यानी फॉल्ट लाइन और टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं वो आपस में हिलकर ज़लज़ला तो पैदा कर रही हैं, अरताज तो पैदा कर रही हैं, लेकिन उस मैग्नीट्यूड का नहीं है कि आपको फ़ील हो।
तो ज़लज़लों का ज़्यादा आना तो अब साबित हो गया है, और दुनिया में जिस तरह से कत्ल गारत खूनगरी और उसमें अमेरिका का शामिल होना है, ये भी आपके सामने है। फितने भी रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको फितनों से, ज़लज़लों से, नागहानी आफ़ात से, अमवात से महफूज़ रखे। अब तक के लिए इतना ही।